पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम बी यूर बेस्ट में खुश आमदीद। इस प्रोग्राम का मकसद कामयाबी और दुनिया में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के असूलों को आम फहम अंदाज में आम अफराद तक पहुँचाना है। पिछले प्रोग्राम्स में हम सबकॉन्शियस माइंड के एक लॉ ऑफ फोकस पे बात कर चुके हैं। आज हम लॉ ऑफ बिलीफ के ऊपर बात करेंगे। यानी असल बात हो रही है कि सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। ये बड़ा ताकतवर है, ये लाशऊर हमारा, और ये जिन्नों दियों की तरह काम करता है, लेकिन इसको कमांड देना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करते हैं लॉ ऑफ बिलीफ के ऊपर। लॉ ऑफ बिलीफ अगर उसको आप समझना चाहें तो मैं मिसाल दूंगा कि आप चिड़ियाघर में गए हों तो आपने देखा होगा कि हाथी के पाँव में एक मोटी सी जंजीर बंधी होती है। अब ये होता क्या है असल में कि ये हाथी की प्रोग्रामिंग की गई, उसके माइंड की प्रोग्रामिंग की गई है। जब हाथी का बच्चा पैदा होता है तो उसको उसकी माँ से दूर ले जाकर उस जंजीर के साथ बांध देते हैं। अब वो चूंकि बच्चा होता है वो उसको तोड़ने की कोशिश करता है, एक झटका, दो झटके, एक दिन, दो दिन, एक हफ्ता, दो हफ्ते, और कुछ ही अरसे में हाथी के बच्चे को समझ आ जाती है कि मैं इस जंजीर को नहीं तोड़ सकता और मैं इस जंजीर के होते हुए कहीं नहीं जा सकता। फिर वो जवान होता है, लेकिन उस बिलीफ को लेके जवान होता है, हत्ता कि उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो चाहे तो एक झटके से उस जंजीर को तोड़ दे या कम से कम पूरे चिड़ियाघर में उद्दम मचा दे, भाग खड़ा हो, एक तूफान बर्पा कर दे, लेकिन उसका बिलीफ उसको इस बात की इजाजत नहीं देता। और फिर वो सारी उम्र उस जंजीर का गुलाम बन के जो है वो एक शरीफ हाथी की तरह जो है वो गुजार देता है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि हमारे इंसानों की भी प्रोग्रामिंग होती है। इसलिए मैं अमूमन नौजवानों से ये कहा करता हूँ कि एक नेगेटिव थॉट आपकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर सकता है, आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। कि आपके जहन में अगर बैठ गया है कि जी मेरा कद छोटा है, मैं तरक्की नहीं कर सकता, मैं शोबिज़ में नहीं आ सकता, मैं गंजा हूँ, मेरी कम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, मेरा एक्सेंट पेंडू है, मैं जो है वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, या मेरे जो है वो मेरी तरबियत कोई बहुत अच्छे घर में नहीं हुई, इस तरह की एक नेगेटिव थॉट भी जो है वो अगर बिलीफ का दर्जा पालेगी तो आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए बीवेयर ऑफ नेगेटिव थॉट्स। कभी किसी मनफी सोच को यकीन की हद तक अपने जहन में ना बैठने दें। और ये लॉ ऑफ बिलीफ कैसे काम करता है इसकी मिसाल मैं देता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लोहा रास नहीं है, हम गाड़ियों का बिजनेस नहीं कर सकते। हालांकि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि उनका बिलीफ बन गया है। कुछ लोगों का बिलीफ होता है कि जी काली बिल्ली ने रास्ता काटा है तो अब आगे एक्सीडेंट होगा। अगर आपका बिलीफ है तो यस एक्सीडेंट होगा, अगर बिलीफ नहीं है तो कोई मसला नहीं है। जिन गांव के लोगों का बिलीफ होता है कि आज कौवा मंडेर पे बैठा बोल रहा है आज मेहमान आने हैं, उनके मेहमान आ जाते हैं। यानी लाशऊर जो है वो ऐसे हालात बना देता है। फिर इसी तरह जिन खवातीन का बिलीफ होता है कि आज दूध उबल गया घर में और आज घर में लड़ाई होनी है तो उनके घर में लड़ाई होनी है, उनका लाशऊर जो है वो इस तरह के हालात पैदा कर देगा। तो ये बिलीफ जो है ये बहुत बड़ी ताकत है, ये बहुत बड़ी कुव्वत है। इसलिए इकबाल ने इसके ऊपर कहा ना कि जब इस संगारा खाकी में होता है यकीन पैदा तो कर लेता है ये बालों परे रूहुल अमी पैदा। कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम का पोटेंशियल इसमें आ जाता है जब इसमें बिलीफ की ताकत आती है, जब इसमें यकीन की कुव्वत होती है। तो ये जो है वो बिलीफ इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव ख्यालात को अपने जो है वो दिमाग में रखें। वो जो कहा ना एन एम्प्टी माइंड इज़ द डेविल्स वर्कशॉप, कि आप अगर खाली दिमाग भी होगा तो वहाँ जो है वो शैतान का वो घर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अल्लाह से अच्छा गुमान रखें और हमेशा जो है वो यकीन को अपने अंदर जो है वो इस यकीन को हमेशा बढ़ोतरी देते रहें कि जो है वो इंशाल्लाह चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएंगी, बेहतरी की तरफ जाएंगी, हालात बेहतर होते जाएंगे और इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम जो है वो दुनिया में अपना मुकाम पैदा करेंगे। इन्हीं गुजारिशात के साथ आपसे इजाज़त लेता हूँ। बी यूर बेस्ट की अगली एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।